चलिए, अध्याय 9 प्रकाशीय यंत्र। सरल सूक्ष्मदर्शी अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ना है अपन इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि सचित्र समझाइए। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अपन क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। ठीक है, वह है सूक्ष्मदर्शी जिसका उपयोग छोटी छोटी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ये होगी अपनी क्या परिभाषा। नॉर्मल अपन मन से लिख सकते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं को जैसे देखने में किया जाए। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, दर्शी मतलब देखना। छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब बनाना है अपन को नामांकित चित्र। नामांकित चित्र, इसमें 2 लेंस होते हैं। एक लेंस आपका जी बन गया, दूसरा लेंस ये बन गया। इस लेंस को कहा जाता है ओ। इसको कहते हैं अपन क्या? ई। ओ मतलब जो होता है आपका अभिदर्शक लेंस, और जे होता है अपना क्या? नेत्रिका लेंस। इसके सम्मुख वस्तु रखी होती है अपनी ए बी। ए और बी क्या होती है? वस्तु। पहली प्रकाश किरण अक्ष के समांतर जाती है, जो कि यहाँ फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से होकर जाती है, जो कि सीधी निकल जाती है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है बी डैश और ए डैश। ये किरण ऐसी जाती है, जे इसके केंद्र से होकर निकल जाती है ऐसी किरण। यहाँ पर नेत्र होता है जो कोई देखता है। अब यहाँ पर तो कौन बढ़ेगा आपका क्या? अल्फा, और यहाँ पर कौन बनता है आपका? बीटा। ठीक है, इन दोनों को क्या होता है अपन आगे की ओर मिलाते हैं। जब आगे की ओर मिलाते हैं तो यहाँ पर एक कोण प्रतिबिंब बनता है पी और क्यू। ठीक है, वस्तु ए बी अभिदर्शक लेंस के सम्मुख रखी होती है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू वस्तु से बड़ा आवर्धित एवं स्पष्ट बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा। ठीक है, अब लिखना है अपने को क्या? संरचना। माना कि चित्र में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रदर्शित है। ठीक है, इसमें
दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। वस्तु की ओर लगे लेंस को अभिदृश्य एवं नेत्र की ओर लगे लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है। इन लेंसों को हैंडल युक्त फ्रेम पर कस देते हैं। इनको टेक पिनियन का मतलब होता है पिन लगाकर। पिन की टेक मतलब पिन को वहां पर खड़ा कर दिया जाए तो वो होता है टेक पिनियन। टेक पिनियन विधि से आगे पीछे खिसकाया जाता है। ठीक है। अब क्या करना है अपन को? अब लिखना है प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण क्या लिखना है? ए बी वस्तु के सम्मुख रखी होती है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू वस्तु से बड़ा बनता है। ये लिखना है अपन को क्या? प्रतिबिंब निर्माण। वस्तु ए बी अभिदृश्यक लेंस के सम्मुख रखी होती है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू वस्तु से बड़ा एवं आवर्धित बनता है। वस्तु से बड़ा आवर्धित मतलब स्पष्ट बनता है। ठीक है। अब करना है अपने आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। अब जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो, आवर्धन क्षमता परिभाषा हमने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ाई थी। आवर्धन क्षमता होती m बराबर टेन बीटा बटे टेन अल्फा। ये हो गया समीकरण 1। ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखो टेन बीटा का मान। टेन बीटा का मान कहाँ से निकलेगा? त्रिभुज ए डैश बी डैश और ई से लंब ए डैश बी डैश, आधार कितना आएगा ई बी डैश, मतलब ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश। ऐसे यहाँ क्या आएगा? ए बी बटे कितना आएगा? ओ बी। इसकी दूरी माननी है अपन को क्या? डी। ए बी बटे कितना आएगा? ओ बी। चलो त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में टेन बीटा बराबर क्या आएगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है अपना? ए डैश बी डैश और आधार क्या है? ई बी डैश। देखो लंब क्या है? ए डैश बी डैश और आधार कितना है? ई बी डैश। इसमें लंब आएगा ए बी, आधार आएगा ओ बी। त्रिभुज ए बी ओ में टेन अल्फा बराबर
ए बी बटे कितना आएगा ओ बी। ठीक है, चूंकि ओ बी का मान किसके बराबर है डी के, तो टेन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा अपना, टेन अल्फा बराबर आ जाएगा अपना ए बी बटे कितना आ जाएगा डी, जो हो गया समीकरण कितना, नहीं इसको 3 मान लो, इसको मान लो क्या आप 2। अब क्या कर सकते हैं अपन, समीकरण 1 में मान रख सकते हैं, समीकरण 1 से m बराबर टेन बीटा की जगह क्या आएगा अपना ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश, और अल्फा की जगह कितना आएगा ए बी बटे डी। ठीक है, m बराबर ए डैश बी डैश बटे कितना आएगा आपका ई बी डैश, ये संख्या पलट जाएगी, डी बटे कितना हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब देखो m बराबर ए डैश बी डैश, इसके बटे में आप ए बी लिख दो, और डी इसके बटे में आप लिख दो ई बी और डैश, ये अपन ने इतना लिख दिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ए डैश बी डैश और बटे ए बी का मान निकालना है। तो आप देखो इसमें चित्र देखो, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ और ए बी और ओ समरूप हैं, मतलब लंबे के बटे में लंबा आएगा, आधार के बटे में आधार। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ एवं त्रिभुज ए बी ओ समरूप है, तो क्या आएगा, इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश, इसका लंब क्या है ए बी, ए डैश बी डैश बटे कितना आ जाएगा ए बी, इसका आधार कितना है ओ बी डैश और इसका आधार कितना है ओ बी, ओ बी डैश बटे कितना आ गया ओ। अब देखो एम जो का तो ए डैश बी डैश बटे ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन ओ बी डैश बटे ओ बी, और डी बटे क्या लिख सकते हैं अपन ई बी और डैश। इतना समझ में आ गया, सिर्फ इसकी जगह पे अपन ने जे वाला मान लिख दिया। अब उचित चिन्ह परिपाटी करना है अपने को, देखो उचित चिन्ह परिपाटी से, उचित चिन्ह परिपाटी से क्या आएगा, ओ बी डैश का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, ओ बी का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है अपन को ई बी डैश का मान निकालना है। ये मान निकाल लो। अब देखो सबसे पहले ऐसा कर देते हैं अपन अगर ओ बी डैश का मान निकालेंगे, देखो ओ और बी डैश ये प्रतिबिंब तक की दूरी है, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है भी, और इस साइड नापना किस में होगी प्लस में, ओ बी डैश की दूरी कितनी होगी भी, और इस साइड नापना किस में होगी प्लस में, लेकिन ओ के सापेक्ष नापना क्या लगा दो आप ओ। दूसरी डी, डी इस साइड है तो डी किसकी होगी अपनी माइनस की। अब ओ बी, बी क्या होती है वस्तु की दूरी, देखो ओ और बी वस्तु की दूरी कितनी होती है यू, इस साइड नापना किसकी होगी माइनस की, ओ के सापेक्ष नापना क्या लगा देंगे अपन ओ। अब निकालना है ई बी डैश, ई बी डैश हमने कहा था यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, मतलब ये वस्तु हो गई तो दूरी क्या होगी वस्तु की यू होती है, और ई के सापेक्ष नाप रहा है तो अपन क्या लगा देंगे यू और ई, और इस साइड नाप रहा है डेढ़े हाथ साइड तो किस लगाएंगे माइनस। आप हाथ रख के देख लीजिए, अगर लेंस के दाहिने साइड नापते हैं तो प्लस और डेढ़े साइड नापते हैं तो माइनस। अब देखो जी अपना इतना आ गया, इसमें मान रखो आप एम बराबर ओ बी डैश की जगह कितना आएगा भी जीरो, ओ बी की जगह माइनस का यू जीरो, माइनस का डी और माइनस का यू ई, माइनस माइनस कैंसिल, कितना जाएगा आपका एम बराबर भी जीरो बटे यू जीरो, सामने माइनस लग जाएगा, और डी बटे कितना आ जाएगा यू ई। ये तो हो गया ठीक है। अब क्या करना है, दो कंडीशन होती हैं, पहला क्या होता है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम सीमा पर बने, तब हमने अपने डी अपॉन यू ई का मान आपको निकाला था कहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी में, उस वीडियो को देखना उसमें निकला है, उसका मान आया था
1+d/f(e). उसमें ई नहीं लगा था, d/u का मान आया था 1+d/f। तो इसमें अपन सीधा का सीधा मान रख देंगे। एम जो का तो -v0/u0 और जे आ जाएगा 1+d/f। अब दूसरी कंडीशन, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अनंत पर बनेगा तो हमने क्या कहा था, जब वस्तु फोकस पर होती है मतलब यू ई का मान एफ ई के बराबर होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। इसमें मान रख दो सिर्फ, एम बराबर -v0/u0 d/u ई की जगह क्या लिख देंगे अपन, एफ ई। लेकिन इसमें क्या बनता है, चित्र कैसा बनता है, दोबारा बनता है। मतलब आप चित्र दोबारा बनाइए। यहाँ पे वस्तु होती है अपनी ए बी, यहाँ पर केंद्र होता है ओ, इसका केंद्र होता है ई, यहाँ पे बना था बीटा। सिर्फ आपको जे वाला नहीं बनाना है, आखिरी वाला जे हो गया जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है।